ओ माय गॉड, क्या स्प्लिट विला 16 की सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप अस्मिता और निहारिका की फ्रेंडशिप का द एंड हो चुका है। सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। जहां तक हमें लगता था अस्मिता और निहारिका सिर्फ शो में ही नहीं बल्कि बाहर भी उतने ही बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब रियलिटी बिल्कुल अलग दिख रही है। इस सीजन में ना लव कनेक्शन टिक पा रहे हैं, ना ही फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो पा रही है। इसी बीच अस्मिता ने अपने और निहारिका के फ्रेंडशिप को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे कुछ ही लिखा है, गाइज मैंने किसी को अनफॉलो नहीं किया है, कंपैरिजन करना बंद करो। मेरे और निहारिका के बीच जो था वो यूनिक है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर तुम सच में मेरे फैंस हो तो किसी के लिए हेट या एब्यूज मत फैलाओ। मैं बिल्कुल भी इसे सपोर्ट नहीं करती। ओवरऑल अस्मिता और निहारिका की फ्रेंडशिप को लेकर कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गया है। अस्मिता इस टाइम निहारिका के साथ नहीं दिखाई दे रही हमें। बाकी अभी अस्मिता और कायरा की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है हमें। सुरमा अखा च दबाओ मुंडे तक देने के लिए वो हाय गाइस, मुझे कायरा ने खाने दो मजे से। वहीं कल के एपिसोड के बाद गौरेश को और भी ज्यादा हेट मिल रही है और इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए गौरेश ने फिर से एक क्लैरिफिकेशन वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा। तो देखो, स्प्लिट विला दोस्तों की गेम नहीं है, वो गेम है कनेक्शंस की। कनेक्शन के साथ तुम आगे जाओगे। डे 1 से कौन कनेक्शन है मेरी? झलक। मैं आइडल मैचेस का बना हूं 2 बार, आकांक्षा का। आकांक्षा झलक दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। लेकिन स्प्लिट विला में जब हम थे, जब शूटिंग हो रही थी, तब की इक्वेशन कुछ अलग है, ठीक है। और देखो, अगर मैं झलक को चूज ना करता और मैं अगर मेरे को गेम खेलनी होती, सिर्फ गेम जीतनी होती या गेम की पर्सपेक्टिव पूरा रखना होता, तो मैं आकांक्षा के साथ ही खेलता ना, क्योंकि हम दोनों आइडल मैच से हम सेफ थे, है ना। मैं आगे जाके अपने आपको खतरा क्यों दूंगा चल जाने में। बट बात यह है कि भाई, अगर मैं झलक के लिए स्टैंड ना लेता ना, अगर मैं उसको अपना बोलता, तो वो इतना सेल्फिश होता ना कि एक तरह से ऐसा लगता कि झलक सेकंड आकांक्षा बन जाती। बिकॉज आकांक्षा के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता था वो झलक के साथ भी हो। बिकॉज आकांक्षा के साथ जो हो बहुत सैड था, उसका बहुत ब्रेकडाउन हुआ, तो मैं नहीं चाहता था झलक का वैसे ही ब्रेकडाउन हो। तो इसलिए आई हैड टू डू समथिंग फॉर झलक, क्योंकि इतने टाइम से वो बेचारी अकेली और मैं आकांक्षा हम दोनों साथ खेल रहे हैं। बिकॉज हम आइडल मैच हमें साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। वो बेचारी, अब उसका मेरा कनेक्शन डे 1 से है, तो उसका साथ तो दूंगा ना यार। अगर मैं कनेक्शन को छोड़ के गेम छोड़ लेता तो भाई ये उसके साथ गलत होता, है ना। तो मैंने वही जो मेरे दिल में आया, मैंने वहीं पे वो चीज कर दी। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को रिग्रेट है उस चीज का, नो। मैंने वो आइडल मैच का वो छोड़ा, रिग्रेट नहीं है मेरे को इसके लिए। बट हाँ, मेरे को इतना बुरा लगता है कि बिकॉज मैं मानता हूँ आकांक्षा की गेम कहने की कॉम्प्रोमाइज हुई है। बट इतना आप लोगों को समझ, मतलब आकांक्षा के नजरिए से सोच रहे हो तो आपको गौरेश के नजरिए से भी सोचना चाहिए, आपको झलक के नजरिए से भी सोचना चाहिए। आई मीन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप मेरे को लाइक people are giving me hate about for this, people are not liking me. I mean, it's a personal point of view. आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया है, आप लोग मेरे को हेट भी दे सकते हो। सो गाइज, मैं मानता हूँ आकांक्षा के साथ गलत हुआ है, लेकिन गौरेश जो कह रहे हैं उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। स्प्लिट विला लव का शो है और ये भी सबको पता है कि गौरेश का कनेक्शन झलक है, ना कि आकांक्षा। आकांक्षा सिर्फ फ्रेंड है। इसलिए मेरा मानना भी है कि जो गौरेश ने डिसीजन लिया वो एकदम सही था। बाकी इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।